स्टूडेंट्स, आज लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इजी को देख लेते हैं, इसके बाद कुछ बड़े बड़े कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। शुरू करते हैं यहाँ से। चलो नाइट्रोजन से शुरू कर लेते हैं। नाइट्रोजन में एन एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। अब देखो, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है और उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 3। तो जखने 3 चाहिए तो 3 को आगे कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन को आगे, 2 इनका बच गया। यहां भी 3 इलेक्ट्रॉन को आगे करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसको बच गया। अब ये इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यानी मिलाकर के हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब ये लोन पेयर यहां पर बच गया, ये लोन पेयर बच गया। हालांकि ये लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, सेम चार्ज है ना, तो रिपल्सन होगा। अब यहां से भी जुड़ सकता है। वैसे नाइट्रोजन में भी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज पाया जाता है, थोड़ा सा कम होता है नाइट्रोजन में, कार्बन अपेक्षा तो बहुत कम होता है। अब यहां पर देखो, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्टेट कितना चाहिए? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को आगे कर दो। तो अगला ऑक्सीजन भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर दोनों के बीच में देखो, 2 4 6 और 2 8, सिंगल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से बन गया डबल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये क्या है? लोन पेयर। 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 इसको हम लोग क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। यहां भी ये तीनों क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। ये क्या हो गया? लोन पेयर। और ये क्या हो गया? लोन पेयर। इस प्रकार से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा बॉन्ड बनाने के लिए तैयार रहता है कहीं भी। देखो, ये नाइट्रोजन है ना, यहाँ से भी बॉन्ड बनाने का तैयारी, यहाँ से भी, अगर यहाँ से भी बनाएगा, यहाँ से भी बना सकता है और यहाँ से भी बना सकता है। इस प्रकार से चेन इनका बनता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और एक देख लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ऑक्टेट को पूरा नहीं करता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे छोटा है ये। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास में, तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी डुएट का पूरा होगा। तो इसमें क्या पूरा होता है? ऑक्टेट। और इसमें पूरा होता है डुएट या डुप्लेट भी इसको हम लोग कहते हैं, डुप्लेट भी। तो ऑक्टेट और डुएट को हमेशा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ख्याल रखा जाता है। हालांकि इनसे संबंधित हम पिछला वीडियो में सभी रूल्स को बता चुके हैं। अब आगे हम Cl2, Br2, I2 और F2, Cl2, Br2, I2, बस सभी में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितना चाहिए? केवल 1। तो हम क्लोरीन का ले लेते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन को हमने आगा कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को आगे कर दिया, बच गया इसके पास में इतने, हो गया डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर इसको हम बॉन्ड बनावे तो ऐसे करके हम बॉन्ड बना सकते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, और ये बॉन्ड पेयर। इसी को हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं, ऐसे करके। विथ लोन पेयर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखना हो तो ऐसे लिख लेते हैं। इसी प्रकार से Br2, I2, F2 का भी यहाँ पर क्या कर देंगे? हम Br कर देंगे। यहाँ भी हम क्या करेंगे? Br करेंगे। अगर F2 का लिखना हो
तो यहाँ पर F कर देंगे, यहाँ पर F कर देंगे, यहाँ भी F, यहाँ भी F। इस प्रकार से ये हो गया। अगला, अब हम H2O और H2O2 के बारे में, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड देखो, ऑक्सीजन 2 है तो 2, हाइड्रोजन क्या है 2 गो है। हाइड्रोजन हमेशा साइड में रहेगा, बीच में कभी भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब कहोगे इसको हम ऐसे क्यों बना रहे हैं, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को आगे करेगा। ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन को आगे किया तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन केवल एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ भी बेचारा एक इलेक्ट्रॉन को ही आगे करेगा, यह भी एक इलेक्ट्रॉन को आगे करेगा, यह भी एक इलेक्ट्रॉन को, यह भी एक इलेक्ट्रॉन को। अब ऑक्सीजन के पास में एक का एक 2, तो बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, इसका बच गया, जो ये लोन पेयर होगा। क्या होगा, लोन पेयर। अब दोनों को जोड़ दो, देखो एक का एक 2, डुएट, इसका भी डुएट पूरा हो गया। यहाँ पर जोड़ दो, 2 4 2 6 और 2 8, देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी प्रकार से इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6, ऐसे करके अगर बनावे तो ऑक्टेट इसका भी पूरा हो गया। इसका नाम है ओपेन बुक स्ट्रक्चर। ओपेन बुक 12 के एग्जामिनेशन में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ओपेन बुक स्ट्रक्चर होता है इसका। आगे वाटर का देखो, वाटर तो बस सिंगल, यहाँ भी है तो यहाँ भी सिंगल, तो ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, तो हाइड्रोजन भी सिंगल बन गया वाटर के बीच में। अब ऑक्सीजन के बीच में लोन पेयर हो गया, एक का एक 2। लोन पेयर को हम ऐसे करके भी बना लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे करके भी बना लेते हैं, लोन पेयर को दिखाते हैं। अब इस लोन पेयर के बीच में भी रिपल्सन होगा, लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। स्वाभाविक है रिपल्सन होगा, तो ये इसको चापेगा और ये इसको चापेगा, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होगा। तो वाटर को और इसको हम देख चुके हैं। अगला देखो, अब NCl3, इसके बाद PCl3 और इसके बाद PCl5 का देखो। क्लियर है कि फास्फोरस सेंट्रल एटम, यहाँ पर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम उसको कहते हैं जो अकेला हो। यहाँ पर तो अकेला है, दूसरा तो है नहीं, N। नाइट्रोजन के पास में 5 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो केवल 3 चाहिए। क्लोरीन की संख्या 3 है, तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन को हम आगे कर देंगे, और तीनों जगह हम क्या करेंगे, क्लोरीन ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को रख देगा, यहाँ भी, यहाँ भी बन गया। अब नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर, इसको हम लोन पेयर कहते हैं। ये लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। देखो क्लोरीन का 2 2 4 2 6 ऑक्टेट पूरा, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा। नाइट्रोजन का देखो 2 4 6 और 8, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट और क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो क्लोरीन के पास में देखो, यहाँ पर क्लोरीन था 2 2 4 2 6 और 1 7, तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर 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 और लोन पेयर। नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है NCl। इसी प्रकार से PCl3 का भी हम बना सकते हैं। तो NCl3 हो गया, तो PCl3, चलो NCl3 का हो गया। अब चलते हैं PCl3, यहाँ पर क्या कर दो, P लगा दो।
चूँकि नाइट्रोजन फास्फोरस एक ही ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 15, और 15 में क्या होता है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी हो गया। अब चलते हैं PCl5 का। तो जैसे ही PCl3 हो गया उसी प्रकार से हम PCl5 का भी बनाएंगे। तो चलते हैं, पहले हम PCl3 का बना लेते हैं जो अभी हमने बनाया। देखो ये तीनों क्लोरीन एक ही समतल में होते हैं, प्लेन में होते हैं। जब एक ही प्लेन में होगा और 3 अलग अलग होगा तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। यहाँ भी 120, यहाँ भी 120। थोड़ा सा देखने में ज़्यादा लग रहा है बट ये थोड़ा से उधर जाएगा तो 120 डिग्री ही होगा। बच गया 2 क्लोरीन। तब फास्फोरस के पास में देखो ये 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लोन पे एक यहाँ रखो और यहाँ पर भी Cl और यहाँ भी Cl। अब यहाँ भी एक क्लोरीन है, यहाँ पे। अब यहाँ पर जोड़ दो इसको, यहाँ भी जोड़ दिए। ये और ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर में एक क्लोरीन और इस प्लेन के नीचे में एक क्लोरीन। देखो एक क्लोरीन और एक क्लोरीन। ये तलहथी क्या है, एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर में एक और इस प्लेन के नीचे में एक प्लेन। तो बताओ इनके साथ है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो मेरे कहने का मतलब इसके साथ है कितना होगा 90 डिग्री, और इसके साथ है क्या होगा 90 डिग्री। हालांकि इसको ऐसे करके दिखाते हैं 90 डिग्री। अब ये क्लोरीन फास्फोरस से, हाँ बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा इसका बड़ा होगा, ये बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा, बट इस बॉन्ड लेंथ से थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि यहाँ भी लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में इतना रिपल्सन होगा, उसको कम करने के लिए क्लोरीन को थोड़ा सा और नीचे, इस क्लोरीन को थोड़ा सा और ऊपर, इसलिए ये क्लोरीन और ये क्लोरीन थोड़ा सा लंबा बॉन्ड बन जाता है, जिस कारण से PCl5 को अगर हम PCl5 को अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनता है PCl3 और Cl2 बनता है। तो यही क्लोरीन जा करके ब्रेक होता है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन ब्रेक होता है। इसीलिए PCl5 एक अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं और PCl3 ज़्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ PCl3 ग्रेटर देन होता है PCl5, क्योंकि PCl5 को जब हीट करते हैं तो PCl3 और Cl2, ये Cl और ये Cl दोनों ब्रेक अप होता है। अब CH4, CCl4, CH2Cl2 और CHCl3 एक ही टाइप का है सब। किसी एक को बना लेते हैं हम, किसी एक को। चलते हैं CCl4 का बना लेते हैं, CCl4 का। तो कार्बन के चूँकि 14 ग्रुप का है ना, तो 14 ग्रुप का है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 उनको चाहिए। और क्लोरीन भी कितने हैं 4, हर एक क्लोरीन के पास में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, सबके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, बाद बाकी यहाँ पर ऐसे आएगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। अब सबका ऑक्टेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सारा ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। क्लोरीन का भी 7 है और एक इधर से भी ऑक्टेट पूरा, सभी का सभी ऑक्टेट पूरा, तो CCl4 का हो गया। इसी प्रकार से CH4 का भी बना लेते हैं। तो यहाँ भी डायरेक्ट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, देखो एक यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का डुएट, हाइड्रोजन का डुएट, कार्बन का ऑक्टेट। देखो 2 4 6 और 8, कार्बन का 8, हाइड्रोजन का 2 2 करके पूर गया।
हाँ, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन के पास में लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, तो इसका तो टेट्राहेड्रल होता है ऐसे करके। दरअसल में CH4 का ज्योमेट्री ऐसा होता है। तो यह एंगल कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। चूंकि कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन के पास में लोन पेयर है। स्वाभाविक है, लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो 109 डिग्री 28 मिनट से इसका बॉन्ड एंगल निश्चित ही क्या होगा, कम होगा। हो गया। अब CH2Cl2 है, CHCl3 है, तो उसका भी बना लिए हम। कहीं एक जगह क्या करेंगे, यहाँ पर H लगा दो, हो गया, H लगा दो, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब अगला, अब देखो, ये तो इथेन हुआ और ये प्रोपेन है और ये एसिटिलीन है और ये मेरा एथिलीन है, तो C2 है और H6 है, कार्बन सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन 6 है, तो 3 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं और 3 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं। अभी देखें, कार्बन के पास में 4 लोन पेयर है, तो 4 लोन पेयर। हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, देखो तो सिंगल बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये तो डुएट ही बनाएगा। कार्बन के पास में 1 रह गया, तो ये कार्बन के साथ है बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, देख लो सब जगह हमने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को रख दिया, तो ये इथेन हो गया। अब अगर प्रोपेन का देखो बच्चों, इथेन का हो गया, इसका हो गया। अब अगर हम इसका बनाना चाहे, तो चूंकि ये अल्केन है, ये भी अल्केन है, तो 1 कार्बन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 कार्बन। अब हाइड्रोजन 3 2 5 3 बच गया, तो 1 2 और 3, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, तो इथेन और प्रोपेन हो गया। अब हम इसको देखेंगे। अब C2H4, कार्बन हाइड्रोजन 4 है, तो 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो। अभी देखें, हाइड्रोजन के पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल, सिंगल है तो सिंगल, सिंगल है तो सिंगल। कार्बन के पास में अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो। अब दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो, तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, देखो 2 4 6 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका भी 2 4 6 और 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी प्रकार से C2H2 का देखो, अब हाइड्रोजन केवल 2 है, तो हाइड्रोजन अगर 2 है तो हमने इसको मिटा दिया। अब इनका 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो, इसको भी उड़ा दो। अब कार्बन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो और बच गया, इसको मिला दो। तो एसिटिलीन यानी एथाइन में कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक H2S और दूसरा हो गया CO2। देखो, कार्बन सेंट्रल एटम हुआ, तो यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2। अभी देखें, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को आगे कर दो। यहाँ भी 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को आगे कर दो, बच गया इसका 4 इलेक्ट्रॉन इधर, इनका 4 इलेक्ट्रॉन इधर। कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इन्होंने आगे किया, तो 2 आगे कर दो, 2 आगे किया, 2 आगे कर दो, बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब जहाँ तक की बात है, तो यहाँ पर बना दो, लगा दो, देखो हो गया। इसी को ना ऐसे करके लिखते हैं, जनरल में ऐसे लिखते हैं। अगर लोन पेयर के साथ लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, विदाउट लोन पेयर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से H2S का देखो, सल्फर के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है, हाइड्रोजन 2 है,
तो हाइड्रोजन को हमने 2 रख दिया। हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी इनका 4 लोन पेयर बच गया। 2 2 4 2 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ये चला गया बॉन्ड पेयर में तो ये हुआ H2S का। तो इस प्रकार से हमने छोटा छोटा कंपाउंड्स का लुईस स्ट्रक्चर देखे। आगे इससे भी थोड़ा सा हार्ड और बेहतरीन